गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब बच्चे सेकंड क्लास के निकालेंगे भाषा माधुरी। तो आपने प्यारे पेड़ जो लेसन था आपका वो आपने पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स करे थे, इस पूरी एक्सरसाइज करी थी और भाषा अभ्यास में भी आपने प्यारे पेड़ जो लेसन था उसकी एक्सरसाइज भी आपने फिनिश कर ली है। तो मैम ने आपको ये क्वेश्चन दिया था बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। आपके घर और स्कूल के आसपास बहुत से पेड़ होंगे, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो पता करके किन्हीं 4 पेड़ों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप बेटा आजकल तो स्कूल नहीं आते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि अपने घर के आसपास जो पेड़ हैं उनके नाम आपको लिखना है। अभी मैडम ने आपको कुछ दिन पहले या पिछले कल आपको पेड़ों के नाम वर्ग पहेली में से लिखने भी बताए थे ना बेटा, वर्ग पहेली में से लिखने। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास कौन से पेड़ हैं, तो उनको आप उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैम आपको बताई देती हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे। एक तो आपके घर के पास, मैम अपने घर के पास बता रही हैं कि कौन कौन से पेड़ हैं। एक तो है आम का पेड़, आप अपने घर के आसपास लिख सकते हैं आम। अमरूद का पेड़ है मैडम के घर के पास, आप अपने घर के पास लिखेंगे अमरूद। और शहतूत, शहतूत। और कौन सा पेड़ है मैम के घर के पास? पीपल का पेड़ है, तो हम लिखेंगे पीपल। आपने सिर्फ वही पेड़ों के नाम लिखने हैं जो आपके घर के आसपास हैं। आप स्कूल तो नहीं आते हैं, तो आपको स्कूल से आते हुए तो नहीं दिखाई देंगे, इसलिए मैम ने आपको ये 4 मैडम के घर के पास जो पेड़ हैं उनके नाम लिखे हैं। आपके घर के पास जो पेड़ हैं आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9, पेज नंबर 23, बादल। तो बादल आपको पता है बेटा क्या होता है? जब इंग्लिश में इनको क्लाउड्स भी बोलते हैं, जब आप देखते हो कि थोड़ा अंधेरा हो जाता है और बादल आते हैं, तो क्या होता है? जब बादल आते हैं उसके बाद क्या होती है बेटा? बारिश होती है। क्या होती है उसके बाद? बारिश होती है ना? तो हम आज ये एक कविता पढ़ेंगे जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करके जाएंगे। यहाँ पे लिखा है उमड़े उमड़े घुमड़े। उमड़ घुमड़ किसको बोलते हैं? कि कभी आप बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, उमड़ घुमड़, है ना? पपीहा, पपीहा बोलते हैं मोर को। हिंडोले, हिंडोले क्या होते हैं बेटा? झूले। मुस्काए, मुस्काए मीन्स खुश होना, मुस्कुराना। सावन आया उमड़े बादल। सावन किसको बोलते हैं बेटे? जब बरसात का मौसम होता है तो उसको हम सावन का हिंदी में बोलते हैं, मौसम आ गया है। तो सावन जब आता है तो बादल जो हैं आते हैं। आसमान में घुमड़े बादल, घुमड़े बादल मतलब कभी बादल पास होता है कभी दूर हो जाता है, तो वो घूमते रहते हैं बादल। ढम ढम ढोल बजाएं बादल, जब बादल की आवाज़ आती है, आपको देखते हैं घूम, जब बादल की आवाज़ आती है गुड़ 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 की आवाज़ आती है, तो वो कैसा लगता है? जैसे वो ढोल बजा रहा हो। बरखा राग सुनाए बादल, मतलब बरखा राग सुनाए बादल मतलब जब बादल आते हैं उसके बाद बारिश आती है, तो वो एक ऐसा लगता है, छमछम की आवाज़ आती है ना, तो वो लगता है जैसे वो राग गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। नीले बादल काले बादल, बादल नीले भी आते हैं काले भी आते हैं। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, इसका मतलब है कि बादल कई बार तो हल्के होते हैं और कई बार बहुत अंधेरा, आप देखते हो ना आपकी क्लास में, आपके घर में भी एकदम से अंधेरा हो जाता है, तो वो उसके लिए यूज़ करा है उमड़ घुमड़ कर आए बादल। धरती की तपन बुझाए बादल, जब बारिश आती है तो जैसे गर्मी होती है, गर्मी के बाद जब सावन आता है, बरसात का मौसम आता है, तो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं उससे क्या होता है?
जो धरती होती है, जो हमारी ज़मीन जिसके ऊपर हम चलते हैं, जिसके ऊपर हमारा घर होता है, हमारी खेती होती है, तो उससे क्या होता है, गर्मी दूर हो जाती है। पहाड़ों से जा टकराए बादल, तो जब बादल आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो पहाड़ होते हैं, ये देख रहे हैं आप पहाड़, यहाँ पे भी कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो उनसे टक्कर भी हो जाती है। इसका मतलब टक्कर ऐसे नहीं होती कि पहाड़ टूट जाता है, टक्कर क्या होती है कि वो उनको क्रॉस करते हुए भी जाते हैं। कभी आगे आते हैं बादल, कभी पीछे आते हैं, धीरे धीरे करके घुमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं। चमचम बिजली चमके मीन्स जब बिजली चमकती है तो आप देखते हो आसमान में एक लाइट जैसे आती है, तो वो बिजली चमकती है। छमछम बूंदें बरसें, मतलब बारिश की जो बूंदें होती हैं उनको छम छम आवाज़ आती है ना बारिश जब पड़ती है, और मिट्टी की खुशबू भी आती है, तो वो क्या है, बूंदें जब पड़ती हैं तो उनकी आवाज़ को लिखा है छम छम। ठीक है, तो छम छम करके बूंदें बरसती हैं। जब बूंदें बरसती हैं तो उसको कवि ने ये यूज़ किया है कि बारिश की जो बूंदें हैं वो छम छम बरसती हैं। नाचे मोर पपीहा बोले, मोर जो है वो क्या करता है, नाचता है। बागों में है डले हिंडोले, और जो बाग होते हैं बरसात के मौसम में बेटा एक त्यौहार भी आता है, तीज का त्यौहार आता है, और उसमें क्या करते हैं, जो लेडीज़ होती हैं वो झूले डालती हैं और उसके ऊपर हम लोग झूला झूलते हैं, बच्चे भी झूला झूलते हैं। तो ये आपका जो ये मौसम होता है सावन का मौसम, तो इसमें झूले डाले जाते हैं और इसमें एक त्यौहार जो है वो भी मनाया जाता है जिसको बोलते हैं तीज। बागों में, और जो बाग होते हैं उसमें क्या डले होते हैं, झूले डले होते हैं। सन सन करती चली हवाएं, जब हवाएं चलती हैं आपने सुना होगा कि पेड़ के आसपास शै शै की आवाज़ आती ना, तो सन सन की आवाज़, जो हवाएं चलती हैं तब अब उसकी आवाज़ आती है ना, फर फर करके भी आती है। तो यहाँ पे कवि ने सन सन करती हवाएं चलाने के लिए बोला है, के लिए यूज़ करा है। पेड़ों ने भी गीत सुनाए, मतलब पेड़ जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ हिलते हैं ना, तो उनकी क्या है, ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ गाना गा रहे हैं। हिरन खरगोश भालू मुस्काए, और जब मौसम ठंडा हो जाता है बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो क्या है, हिरन खरगोश और भालू जो है वो खुश होते हैं। आकाश में बादल छाए, जब आकाश में बादल छाते हैं तो ये जानवर जो हैं सभी बहुत खुश होते हैं, और वो इसके लिए कवि ने मुस्काए यूज़ कर रहा है। वो सच में हंसते नहीं हैं, लेकिन वो खुश हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, खुशी से नाचते गाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन आज बेटा लेसन नंबर 9 बादल जो है कंप्लीट हो गया है। आप इन वर्ड्स को 1 2 3 4 5 वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा।